नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, जीवन एक रहस्य है। प्रत्येक चीज़ में रहस्य भरा पड़ा है। खगोल शास्त्र वैज्ञानिक जो हैं वह अभी तक खोज नहीं कर पाए इस पूरे ब्रह्मांड की। इस सूर्य जैसा कई अनगिनत सूर्य हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हमारे जैसे पृथ्वी अनंत हैं। हमारा सौर परिवार जैसे अनंत है यहाँ पे सौर परिवार और हमारी पृथ्वी जैसे। तो इस इतने बड़े विशाल और अनंत विस्तार में हम कहाँ पर हैं? हम बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटे। हमारा कहीं भी कोई नामो निशान नहीं। 12 डिग्री कम हो जाए तापमान हमारे शरीर का तो हम ख़त्म हो जाएंगे, और 12 डिग्री तापमान यदि बढ़ जाए तो हम समाप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन का बस 12 डिग्री ही एक मापदंड है। इधर 12 डिग्री कम हुआ, उधर 12 डिग्री ज़्यादा हुआ तो सब कुछ समाप्त। आज की चर्चा हम एक बहुत ही प्राचीन अरेबियन कहानी से स्टार्ट करेंगे। बहुत प्राचीन अरेबियन कहानी है। उसमें 3 यात्री थे। 3 यात्री रेगिस्तान में रहते थे और वहाँ वे कहीं जा रहे थे। चूँकि दिन के समय रेगिस्तान में बहुत ही गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी। उसके कारण वो दिन में यात्रा नहीं कर सकते थे, तो वह रात में यात्रा करते थे। रात भर यात्रा करते थे। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी कि अमावस्या पड़ गई, गुप्त अंधकार, और वह 3 यात्री को यात्रा पर तो निकलना ही था, तो वह रात में ही यात्रा पर निकल गए। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस एक दिशा में वह चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि एक सूखी नदी पर वह बहुत देर से चल रहे हैं, जहाँ कंकड़ पत्थर बड़े छोटे सब कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं उस सूखी नदी में। गुप्त अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वे चलते जा रहे थे। इस गुप्त अंधकार के बीच अचानक एक भारी और तेज आवाज़ आई। सभी यात्री, 3 यात्री जो थे वो डर गए। इतनी भारी और तेज आवाज़ आई और वह आवाज़ बोली, रुको, और फिर बोली, झुको, और तुम्हारे हाथ में जितने भी कंकड़ पत्थर आते हैं वह सब अपने जेबों में भर लो। वह इतने डर गए थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रहा है। तो वह जैसा उस आवाज़ ने कहा वैसा वह मानते चले गए और वह कंकड़ पत्थर को अपनी जेबों में भर लिए। और कुछ दूर चलने के बाद फिर वही आवाज़ आई, रुको। फिर वह रुक गए और
वह आवाज़ उनसे बोली कि कहीं भी रुकना मत, चलते जाना जब तक सुबह ना हो जाए, चलते ही जाना, चलते ही जाना, चलते ही जाना, और सुबह होकर ही होगा तभी तुम रुकना। और याद रखो मेरी बात, तुम सुबह जब देखोगे खुद को तो तुम हंसोगे भी और रोगे भी। यह बात जो है उन यात्रियों के समझ के बाहर थी कि हम सुबह जो है हंसेंगे भी और रोएंगे भी। यह रहस्यपूर्ण बात जो है उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन वह इतना डर चुके थे कि तेज़ी से चलने लगे। और जैसे जैसे भोर हुई वह एक स्थान पर रुके और उन्होंने एक छांव वाली स्थान में जगह में बैठा और वह कंकड़ पत्थर निकाल कर देखने लगे, और वाकई में वह हंसने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। वाकई में वह मित्रों, वह कंकड़ पत्थर नहीं, हीरे जवाहरात थे, बहुमूल्य हीरे जवाहरात पृथ्वी के। तो वह हंस रहे थे कि वह मुफ्त में ही उन्हें मिल गया, और वह रो रहे थे कि और क्यों ना हम ले आए, हमें पता नहीं था, नहीं तो हम और भी ले आते। मित्रों, जीवन के अंत में हम सब भी ऐसे ही हंसेंगे और रोएंगे, क्योंकि यह जीवन परमात्मा का है और चारों तरफ परमात्मा ही विराजमान हैं। हमारी आँखें नहीं हैं जिसके कारण हम देख नहीं पाते मित्रों। और जीवन के अंत में हम यह महसूस करते हैं कि इस संसार में हीरे जवाहरात भी थे, जिसे हम प्रेम, भक्ति, अध्यात्म के मार्ग पर चलकर इकट्ठा कर सकते थे और बहुत ही रिच आंतरिक आनंद और रिचता प्राप्त कर सकते थे। और रोएंगे कि क्यों इतना हम भटके, क्यों इतना हम उदासी में, डिप्रेशन में, दूसरों की चिंता में अपना जीवन बर्बाद कर दिए, जबकि यह जीवन हमारा था और हमें इसे जीना था। दूसरे में आकर, दूसरी परिस्थितियों में आकर, दूसरे के बातों में आकर हम जो है यह अमूल्य जीवन नष्ट कर दिए हैं। प्यारे मित्रों, भगवान विष्णु जो हैं वह जो है सृजन का प्रतीक है। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया का निर्माण किया, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। तो भगवान विष्णु ने संसार का सृजन किया। चूँकि हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि संसार एक सपना है, इसीलिए भगवान विष्णु की मूर्ति भारत में सिर्फ एक ही जगह है, पुष्कर में, अजमेर पुष्कर। क्योंकि यह संसार सपना है, ज्ञानी, ध्यानी और पुराने प्राचीन संतों ने कहा है। और उस सपने को तोड़ने का काम भगवान शिव ने किया है, शंकर भगवान ने किया है, जो इस सपने को तोड़ते हैं और हमें सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर अग्रसर करते हैं। तो मित्रों, हम इस जीवन में सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर जब तक अग्रसर नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चले जाएगा। स्वीकार, यह एक बहुमूल्य सूत्र है। स्वीकार, हम चीज़ों में उलझ जाते हैं और अपनी जीवन पूरी तरह उलझकर बर्बाद कर देते हैं। किसी ने गाली दी, किसी ने क्रोध किया, किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, सब मन के खेल हैं और उसी मन के खेल में फंसकर हम अपने आप को नष्ट कर देते हैं। स्वीकार एक ऐसा सूत्र है जिसे हम अपनाकर अपने जीवन को सही मार्ग और सही दिशा दे सकते हैं।
गौतम बुद्ध की एक कहानी से फिर अपनी बात को रख कर स्पष्ट करूँगा। गौतम बुद्ध किसी गांव से जा रहे थे तो उन्हें कई लोगों ने गालियां दी, गंदी गंदी गालियां दी। वह निकल गए चुपचाप। फिर दूसरे गांव में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उन्हें मिठाई दिया। तो वह बोले कि मेरा पेट भरा है, अब मैं खा नहीं सकता, तो आप इसे ले जाइए। तो वह उन्होंने पूछा, भगवान पिछले गांव में आपकी इतनी गालियां पड़ी तो आपको बुरा नहीं लगा? तो भगवान बुद्ध बोले कि मैंने ली ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो वापस ले जाएंगे। जब तक आप कोई चीज़ लेते नहीं तब तक वह आपके अंदर नहीं जाती। अपने अंदर स्थिति प्रज्ञ भगवान कृष्ण ने कहा है, अकंप ज्योति एक जलती रहती है अंदर। किसी के क्रोध करने से, किसी के बुरा कहने से यदि वह ज्योति हिलती है तो आप जो है संसार में हैं और संसार के अनुसार ही संचालित हो रहे हैं, और सामने वाला जो दे रहा है उसे आप अंदर ले रहे हैं। बुरा जितना अंदर लेंगे तो आपको नुकसान करेगा, आपका जीवन बर्बाद करेगा। इसलिए अपने इस भीतर स्वीकार भाव में स्थित रहें और स्थिति प्रज्ञ बने। कोई भी परिस्थिति आए, दुख आए, सुख आए, उसे स्वीकार कर लें। मित्रों, यह जीवन ही दो विपरीत पहलुओं से मिलकर बना है। घर भी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दो विपरीत ईंटों को ही जोड़ा जाता है, तभी घर बनता है। स्त्री है, पुरुष है, आकाश है, धरती है, शरीर है, आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देती। दृश्य और अदृश्य है। हवा है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन है, महसूस कर सकते हैं। तो इन विपरीत को लेकर अपने जीवन में सोचें और मनन करें, क्योंकि हम विपरीत के जोड़ हैं और विपरीत के एक पक्ष को यदि पकड़ के रहेंगे, दूसरा पक्ष कभी न कभी सामने आएगा ही। तो दूसरे पक्ष को भी हमें वैसे ही स्वीकार करना है जैसे कि हम पहले पक्ष को स्वीकार करते हैं। इससे हमारा जीवन धीरे धीरे स्थिति प्रज्ञ स्वीकार भाव में चलकर स्थित होने लगेगा, और हम वही जो कहानी अरेबियन कहानी में हमने अभी सुनी है, हीरे जवाहरात लेकर लौटेंगे और खूब प्रसन्न रहेंगे, खूब आनंद में रहेंगे। प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल से जुड़े होकर रहने से। कमेंट बॉक्स में आप जो इस कहानी का है या फिर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों को ज़रूरत है, जो बहुत ही दुखी भाव में या फिर अस्वीकार भाव में जी रहे हैं, उन्हें यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। प्रणाम मित्रों, नमस्कार।